दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। इस वीक भी हम लोग क्या करेंगे, जिला सीरीज ही देखेंगे और जब तक जिला सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती आपकी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो नहीं आएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्दी आपकी जिला सीरीज को क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए। अब देखना, जो आप लोगों का आज है पिथौरागढ़ जिला हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से इसको मैं आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छा आपका इसके बाद क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ जिले के बारे में समझ डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जो जिला पिथौरागढ़ और जो चमोली हैं वहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर वगैरह है, नदियों का सिस्टम है, इन दोनों जिलों में बहुत कुछ अपने आप में विशिष्ट प्रकार का है। क्यों? क्योंकि हिमालयी राज्य हैं, हिमालयी जिले हैं जो पर्वतों से, क्योंकि जो मेन पर्वत वगैरह हैं वो यहीं हैं और यहीं से नदियाँ वगैरह, ग्लेशियर वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। आज देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, पिथौरागढ़ जिला पढ़ना है और आप लोग क्या करेंगे, तुरंत से इस मैप को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूं कि इसमें क्या चीजें करनी है। देखिए, हाल फिलहाल में भारत और नेपाल का एक विवाद भी हुआ था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा किस पॉइंट को लेके हुआ था, क्यों वो विवाद था। आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, आज से 6 महीने 1 साल पहले, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक पिथौरागढ़ जिले का मैप ड्रॉ कीजिए और इसको ड्रॉ करने के बाद क्या आपने लिखना है, देखिए इस पोर्शन पे, यानी जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है चमोली, यानी ये वेस्टर्न साइड से चमोली से घिरा हुआ है। इसका जो इसी प्रॉपर वेस्ट है, यहाँ बागेश्वर दिखाओगे आप। साउथ की ओर एक अल्मोड़ा, एक चंपावत, यानी चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, इन 4 जिलों को आप कहाँ दिखाओगे, इसके वेस्ट से साउथ की ओर, यानी चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत। ये होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से पढ़ने का ये मतलब है, बहुत से लोग कहते हैं सर उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा दीजिए। उत्तराखंड की जियोग्राफी यही है। जिला सीरीज अगर आप पढ़ोगे तो उत्तराखंड की जियोग्राफी के बहुत से, नॉर्मल जियोग्राफी नहीं कह रहा मैं, प्राकृतिक भूगोल जियोग्राफी, यानी प्राकृतिक जो नेचुरल जियोग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, ये 4 हैं। इसके ईस्टर्न पोर्शन पे अगर आप आएंगे तो आपको नेपाल दिखेगा, यानी इसकी जो पूर्व की सीमा है वो नेपाल से क्या करती है, सीमा साझा करती है। और इसके जो इस वाले पोर्शन पे, ये भी पूर्व का इलाका है जहां चीन या तिब्बत, यहाँ ये क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो याद रखना, 2 तो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, यानी 2 अदर कंट्रीज हैं जिससे सीमा साझा करता है। पहला है चीन या तिब्बत का इलाका, दूसरा नेपाल। तो ध्यान रखना, पिथौरागढ़ कितने देशों के साथ अगर सीमा साझा करता है, 1, 2, याद रखना। पिथौरागढ़ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, 1, 2, 3, 4। पिथौरागढ़ किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपको सिर्फ मैप दिमाग में बिठा देना है, आंख बंद करके ड्रॉ कर लेना और तुरंत आपके समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना जिलों के, ये किसको साझा करता है, किसके साथ नहीं करता है, ये यहीं से आप लोगों के क्या होते हैं, सॉल्व आउट होते हैं, यहीं से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बार बार अब आप कहोगे सर इतना याद कैसे कर रहे हैं, याद नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है, विजुलाइज करना है। 1 या 2 बार हर दिन देखना है, 2 मिनट 3 मिनट हर मैप देखो हर जिले का, आपके दिमाग में चीजें छप जाएंगी। उससे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, कभी भी मात नहीं खाओगे। किसी दिन साक्षात्कार वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में जाओगे या कभी पेपर का स्टैंडर्ड अगर चेंज होता है तो उसके बाद आपका कभी यहाँ से आप मात नहीं खाओगे। दूसरी बात, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक, कमेंट और शेयर इस वीडियो को पक्का कर देना आप लोग। ठीक है, हमेशा मैं अनुरोध नहीं करता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, नए आए हैं तो, नए जुड़े हैं तो ये कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। पसंद आता है तो देखिए, नहीं आता है तो मत देखिए। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। उससे मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूं उससे किसी न किसी को फायदा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं ये सब कहता हूं। देखिए, तो अगर आपसे ये पूछता है पिथौरागढ़ जिले के बारे में क्या जानते हो, हमेशा की तरह सर पिथौरागढ़ चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत जैसे जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जबकि इसकी पूर्वी सीमा नेपाल और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। कितना आसान है। अब सामने वाला कहेगा, जैसे आप किसी नए इंसान के साथ, जैसे आप कहीं आउट ऑफ उत्तराखंड जा रहे हैं, यानी कोई आपसे पूछता है आप कहाँ से, आप कहते हैं मैं पिथौरागढ़ से हूँ, तो बोलता है क्या है वहाँ खास, तो मतलब कुछ बताओ पिथौरागढ़ के बारे में, या आप इंटरव्यू बोर्ड में ही कभी जाते हैं, कितना आसान है। देखो, आपने दिमाग में बनाया, ड्रॉ किया मैप, तुरंत बोल दिया इस साइड चमोली लिखा था, बागेश्वर लिखा था, अल्मोड़ा लिखा था, नीचे चंपावत, इधर नेपाल और चीन, इनके साथ तो ये सीमा साझा करता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे जो लोकेशन दिखानी है, हम इसकी जो बाउंड्री है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कहाँ से क्या है। पहले इसके अंदर वाले पोर्शन में, यानी जो जिला है पिथौरागढ़ जिला, इसके अंदर कौन सी चीजें वो देखते हैं। सबसे ऊपर आप लिखोगे सांगचा तल्ला। क्या लिखोगे? सांगचा तल्ला। अगर आपको स्पष्ट थोड़ा मैप बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है, सांगचा
तल्ला, जिसको दिख नहीं रहा होगा ये लिख देना सबसे ऊपर। सांगचा तल्ला के जस्ट नीचे पे आप क्या लिखेंगे, लपथल लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, लपथल। क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है। लपथल, इनके बारे में हम डिटेल्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लपथल आप सेकेंड। तीसरे में आप इधर क्या लिखाएंगे, मिलम लिखाएंगे, यानी जो मिलम ग्लेशियर है वो यहीं पे, इधर आपको दिखाना है मिलम, और उसके साउथ की ओर से यानी साउथ ईस्ट की ओर दिखाएंगे आप रालम। इधर पे आप दिखाएंगे मिलम, यहाँ दिखाएंगे आप रालम। देखना मैं साथ साथ ही लिखते रहता हूँ, जिसको नहीं दिखेगा वो इधर से लिख लेना। यहाँ दिखाएंगे आप मिलम और उसके जस्ट साउथ की ओर यानी साउथ ईस्ट की ओर रालम, यानी दो के दो ग्लेशियर यहाँ पे, एक मिलम दिखाइए एक रालम दिखाइए। जब आप इतना करते हैं आप इसके किसकी ओर आ जाएंगे, इस पोर्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाना है पिंडारी। जो पिंडारी ग्लेशियर है वो 3 जिलों में अपना क्या है, फैला पड़ा है, कोई सिंगल जिले में नहीं है। यहाँ इसका बागेश्वर का पोर्शन इसको पिंडारी ग्लेशियर है। यहाँ इसका कुछ पोर्शन कहाँ पे पड़ेगा, पिथौरागढ़ जिले में, और इधर से कुछ पोर्शन इसका किस में पड़ेगा, चमोली जिले में। तो ध्यान रखना पिंडारी ग्लेशियर जो है 3 जिलों में फैला है, एक आपका बागेश्वर की ओर, एक आपका किसकी ओर फैला है यहाँ पिथौरागढ़ की ओर, एक इधर आपका चमोली की ओर। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है वो उत्तराखंड का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री के बाद जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दूसरा, वो पिंडारी ही ग्लेशियर है। और कुमाऊं का अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा है, तो कुमाऊं में कौन सा है सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे पूछता है, तो मिलम ग्लेशियर। क्यों, मिलम ग्लेशियर जो है अपने आप में सिर्फ कुमाऊं में फैला है, जबकि पिंडारी तो 3 जिलों में फैला है, जिसमें से गढ़वाल का जिला भी आता है। इसी वजह से पिंडारी दोनों में संयुक्त रूप से पाया जाता है, ठीक है। और जबकि मिलम ग्लेशियर क्या है, विशुद्ध रूप से आपका कहाँ मिलेगा, आपका कुमाऊं में। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम हो गया, ओवरऑल कौन सा हो गया, पिंडारी हो गया। ओवरऑल पिंडारी कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 जिलों में फैला है, जिसमें एक गढ़वाल का जिला भी है। तो ये है, ठीक है। अब आप जब रालम आओगे, रालम से नीचे की ओर साउथ की ओर आओगे, तो आपको क्या लिखना है, मुंशियारी। मुंशियारी। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है ऐसा पढ़ने का, ये तो हम खुद भी देख लेंगे। इसका ये फायदा होगा एग्जाम में, जब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको अगर लोकेशन पता है, हो सकता है कभी तहसील मैच करने पूछ दें, हो सकता है कोई जगह पूछ दे कि ये कहाँ पड़ती है, तो वहां पे ये फायदा होता है। दूसरा, जब हम पूरा जिला पढ़ते हैं, जिला पढ़ने के बाद आप जैसे पुराने जिले देखना, अगर आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे तो आपकी बहुत अच्छी उस पर पकड़ होगी, ठीक है। यहाँ आपने मुंशियारी दिखाना है, मुंशियारी से साउथ की ओर हल्का सा दूरी पे आपको नामिक दिखाना है। ये जो नामिक ग्लेशियर सुना होगा आपने, ये है। अब बताइए, कभी क्वेश्चन आ गया लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये पूछ दिया आपसे, पिथौरागढ़ में स्थित जो ग्लेशियर है उसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम होगा, सब के सब 99% लोग वहां बेहोश होके आएंगे, और होश आने में 3 दिन भी लग सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग ने तो रटा है मिलम पिथौरागढ़, रालम पिथौरागढ़ और आपका नामिक पिथौरागढ़, समझ ही नहीं है कि इसको समझना कैसे है, इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जब आयोग के पास ये प्रश्न पूछने को नहीं रहेगा कि हम क्या पूछें, उस दिन से आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, उस दिन से आपकी समझ देखी जाएगी। इसीलिए मैप आधारित अध्ययन करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, चाहे एग्जाम हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो याद रखना, मिलम के बाद आता है रालम साउथ की ओर, उससे साउथ की ओर आएगा नामिक। तो 3 ग्लेशियरों का जो क्रम है वो क्या है, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलम, उसके नीचे रालम, और उसके बाद कौन सा आता है आपका नामिक। ये कला वो याद रखना क्रम आपको, ठीक है। ये 3 आने चाहिए आपको, मिलम, रालम और नामिक, ये ध्यान रखना। जब आप इधर आएंगे तो उसके बाद कुछ यहाँ छोटे मोटे कस्बे हैं, जैसे तेजम लिख लीजिए इधर, यहाँ पे आपको नाचनी लिखना है, इधर आपको थल लिखना है। ये कौन सी जगह, जैसे आपने थल मंदिर चंद्रवंश के समय पढ़ा था, किसने बनाया था, वो यहीं पे अपने आप में थल, ठीक है। तो तेजम, नाचनी, थल, इस पोर्शन पे आपको डिडीहाट देखने को मिलेगा। जबकि इससे आप साउथ ईस्ट वेस्ट की ओर आएंगे तो आपको बेरीनाग देखने मिलेगा, और उसके बाद आपको गंगोली हाट देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, मुंशियारी है, तेजम है, नाचनी है, इधर थल है, उसके बाद आपको डिडीहाट देखने को मिलेगा। इस पोर्शन पे आपको क्या दिखेगा, बेरीनाग, और यहाँ आपको क्या दिखेगा, गंगोली हाट। जब आप इनके बाद इधर की ओर जाएंगे, ईस्टर्न पोर्शन की साउथ मतलब ईस्ट की ओर, आपको कनाली सीना दिखेगा, और उसके बाद आप आओगे तो जो मेन पिथौरागढ़ शहर है वो इस जिले के साउथ पोर्शन में। देखिए मुख्यालय कितनी दूर है, पूरा शहर इतना बड़ा है, और ये जो पोर्शन है ये तो कौन सा होगा, बर्फीले इलाके होंगे। तो मेन मुख्यालय आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ शहर इस पोर्शन पे है। जब आप पिथौरागढ़ शहर जाओगे, उसके बाद अगर आप जाओगे उससे थोड़ा सा साउथ की ओर, आपको मोनाकोट ब्लॉक दिखेगा, और मोनाकोट और पिथौरागढ़ के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको जाओगे तो झूलाघाट दिखेगा, जो झूलाघाट नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इसके बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है इस पोर्शन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ मिलम, रालम, मुंशियारी, नामिक, तेजम, नाचनी, थल, डिडीहाट, इस पोर्शन पे बेरीनाग, यहाँ गंगोली हाट, इधर आपको कनाली सीना दिखाना है, गंगोली हाट से साउथ ईस्ट की ओर, और उसके साउथ की ओर पिथौरागढ़, मोनाकोट, और इधर आपको रामेश्वरम
रामेश्वर दिखाना है, ये रामेश्वर घाट है, ठीक है। यहीं पे आपका जो है नदियों का संगम भी होता है, वो बताऊंगा मैं आप नदी सिस्टम में। यहाँ आप दिखाओगे रामेश्वर। जब आप झूलाघाट मोनाकोट जाओगे तो इसके बाद आप पिथौरागढ़ से थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो आपको जौलजीबी दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाओगे? जौल, आपने सुना भी होगा जौलजीबी का प्रसिद्ध मेला और किन नदियों के संगम पे लगता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जौलजीबी के बाद थोड़ा सा आप और नॉर्थ की ओर जाओगे, आपको अस्कोट लिखा दिखेगा, अस्कोट। ये सब यहाँ पे जगह है, ठीक है। और इनसे आप किसी ओर जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाओगे, आपको धारचूला, उससे ऊपर तवाघाट और मालपा दिखेगा। आप सबसे नीचे धारचूला लिखेंगे, उससे ऊपर तवाघाट, उसके ऊपर मालपा। क्या क्या लिखोगे? धारचूला, उसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा नॉर्थ की पोर्शन पे लिखोगे तवाघाट, और उससे ऊपर की ओर मालपा। जो आपने सुना भी होगा मालपा का कांड कब हुआ था, भूस्खलन हुआ था, यहाँ बहुत मतलब त्रासदी हुई थी उस टाइम पे 98 99 की समथिंग। तो जो मालपा है वो यहीं पे है, ठीक है। धारचूला, तवाघाट, मालपा। और इससे अगर आप और नॉर्थ की ओर जाएंगे तो आपको छोटा कैलाश या ओम पर्वत दिखने को मिलेगा। यहाँ आप दिखाओगे छोटा कैलाश या ओम पर्वत, ठीक है। इस पोर्शन पे आपको छोटा कैलाश या ओम पर्वत दिखाना है। अब देखिए कितना फायदा है, मतलब एक नॉर्मल सा हमने क्या किया, एक मैप ड्रॉ किया, उसको विजुअलाइज किया और हमें कितनी चीजें समझ में आती हैं। इतने आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पढ़ते हैं, मैं मना नहीं करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो जो आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, उसी पढ़ाई को आप 2 घंटे में मिनिमाइज कर दोगे। दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है, नैनो से भी छोटी टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें और छोटी होती जा रही हैं, तो हम पढ़ाई को इतनी लेंदी क्यों बनाएं? ये हमारा काम होगा कि हम चीजों को ईजी करें, शॉर्ट बनाएं, शॉर्ट से शॉर्ट करें, और दिमाग में हमारी चीजें छपी होनी चाहिए। आपने क्या किया होगा कॉपी में, मिलम ग्लेशियर किस जिले में पड़ता है, एक लाइन बना के पिथौरागढ़। रालम ग्लेशियर कहां पड़ता है, पिथौरागढ़। आप लोग ऐसे लिखते रहते हैं। इससे अच्छा एक बार ड्रॉ करो, हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाओगे, कभी अध्यापक बनोगे, टीचर बनोगे, कोई आपसे गाइडेंस लेगा, उनको समझाओगे, तो उनको भी इसी तरीके से समझाना ताकि चीजें इजी पड़ जाएं, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या दिखाया आपने, पिथौरागढ़ के अंदर का मतलब जो मेन चीजें थी। अब हमें क्या करना है, देखिए हम लोगों को जैसे हमने इसकी बाउंड्री देखी, अब हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की ओर जाना है। यहाँ पे क्या हुआ था, अब पहले की बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं, कत्यूरी शासक हुआ करता था एक, उसका नाम था पिथौरागढ़। पिथौरा जो कत्यूरी शासक था उसी के नाम पे बताया जाता है, इसका नाम क्या पड़ा था, पिथौरागढ़ पड़ा था। ध्यान से सुनना, एक कत्यूरी शासक था, उसका नाम था पिथौरा, क्योंकि कत्यूरियों ने यहाँ पे शासन किया। कत्यूरी शासक का नाम क्या था, पिथौरा। ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, आप लोग क्या करना, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और मैं अभी आपको जब इसके दर्रे वगैरह समझाऊंगा तो आपको नेपाल और भारत का विवाद समझाऊंगा, आपकी उंगलियों में छप जाएगा आखिर वो इतना ज्यादा विवाद क्यों हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना इसको। कत्यूरी शासक था पिथौरा का, इसी पिथौरा के नाम पे बताया जाता कि इस शहर का नाम, मतलब इस जगह का नाम क्या पड़ा, पिथौरागढ़ पड़ा, पिथौरागढ़ पड़ा, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो यहाँ पे हिस्टोरिक चीजें हैं यानी ऐतिहासिक चीजें हैं, मध्यकाल आते आते यानी जो मिडिल एज था, मिडिल पीरियड था, वहां पे आते आते यहाँ पे कत्यूरी के अलावा काली कुमाऊं, वो जो इलाका है, कत्यूरी ने कुरमान मतलब जो काली कुमाऊं का और पिथौरागढ़ का इलाका है वहां शासन किया था। अब आप कहोगे काली कुमाऊं क्या है, इसी इलाके को, जो चंपावत वगैरह का इलाका था पिथौरागढ़, ये पूरा इलाका काली कुमाऊं कहलाता था पहले। तो कत्यूरी ने क्या किया, इन इलाकों में मध्यकाल आते आते जो काली कुमाऊं का क्षेत्र था या पिथौरागढ़ का क्षेत्र था, वहां पे क्या किया था, शासन किया था। जो कत्यूरी शासक था उसमें जो पिथौरा शाही नाम था, उसने यहाँ पे किसका नाम निर्माण किया, किले का निर्माण किया। उस किले का नाम था पृथ्वीगढ़, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट ये तो लिखोगे, कत्यूरी शासक पिथौरा के नाम पे इसका नाम बताया जाता है, पिथौरागढ़ पड़ा। दूसरा क्या लिखोगे, एक शासक था कत्यूरी, उसका नाम था पिथौरा शाही। उस पिथौरा शाही जो शासक था वही पिथौरा, ठीक है, उसने एक किले का निर्माण कराया जिसका नाम था पृथ्वीगढ़, और वही पृथ्वीगढ़ धीरे धीरे चेंज होते होते क्या बन गया, पिथौरागढ़ बन गया। तो अगला पॉइंट लिखोगे, ऐसे ही लिखना, ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है। कत्यूरी शासक, ऐसे एरो लगाओगे, पिथौरा शाही, क्या लिखोगे, पिथौरा शाही। इसने क्या किया, जो पिथौरा शाही कत्यूरी शासक था, इसने क्या किया था, यहाँ पे एक किले का निर्माण किया था। इसने क्या किया था, किले का निर्माण। उस किले का नाम था पृथ्वीगढ़, पृथ्वीगढ़। और यही पृथ्वीगढ़ बाद में ट्रांसलेट होते 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 क्या बन गया, अपने आप में पिथौरागढ़, पिथौरागढ़।
ये अपने आप में क्या बन गया, पिथौरागढ़। ठीक है, ये क्या था, कत्यूरी शासक था। अब देखिए जो पिथौरागढ़ था, ये जो इलाका था, यहाँ किसी एक ने शासन नहीं किया, इसके अलग अलग, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसके अलग अलग भागों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने शासन किया। जैसे आप लोग पिथौरागढ़ देखते होंगे, इसमें कुछ जगह है, जैसे अस्कोट नाम मैंने आपको बताया, यहाँ पे अस्कोट है, डीडीहाट बताया मैंने आपको, इधर डीडीहाट है, गंगोलीहाट बताया मैंने आपको, गंगोलीहाट, और चंपावत, क्योंकि चंपावत तो पहले इसी का हिस्सा था, जो काली कुमाऊं का इलाका था इसी का हिस्सा था। तो यहाँ पे क्या क्या था, अलग अलग लोगों ने शासन किया। तो जो आपने पिथौरागढ़ लिखोगे, पिथौरागढ़ की ऐतिहासिक चीजें बता रहा हूं, ठीक है, तो हेडिंग आप यहाँ क्या क्या लिखोगे, पहला लिखोगे अस्कोट, ज्यादा डिटेल से नहीं, बस समझने के लिए आपके। दूसरा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए डीडीहाट, तीसरा आप लोग लिखिए गंगोलीहाट, गंगोलीहाट, और अंतिम आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे चंपावत भी लिखेंगे, इस वाले पोर्शन का चंपावत, यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, चंपावत। देखिए अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो अस्कोट था, क्योंकि यहाँ कत्यूरी शासन था, अस्कोट पे बताया जाता है कि लोक गाथाओं में भी एक पाल वंश के शासक का नाम है, उसका नाम है अभयपाल। तो उस दौरान यहाँ पे अस्कोट में लिख लीजिए अभयपाल द्वारा भी शासन, अभयपाल, जो कि पाल वंशी, ब्रैकेट में क्या करोगे, पाल वंशी, अभयपाल द्वारा शासन। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे और लोगों ने भी शासन किया था। जैसे डीडीहाट है, अब आपको मैंने चंद वगैरह पढ़ाया था, डोटी वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, डोटी नेपाल का इलाका था, डोटी में मल्ल लोग रहते थे, उन लोगों ने यहाँ पे भी शासन किया। तो एक ताम्रपात्र, उसका नाम है बल्यूती ताम्रपात्र, बल्यूली ताम्रपात्र, उसमें डोटी के मल्लों का शासन मिलता है। तो डीडीहाट में लिखो बल्यूली ताम्रपात्र से, बल्यूली ताम्रपत्र। इस बल्यूली ताम्रपात्र से क्या जानकारी मिलती है, यहां पे क्या था, डोटी के मल्लू ने शासन किया, मल्लू द्वारा शासन, मल्लू द्वारा शासन किया गया, लिखो। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि जो डीडीहाट है उसमें एक ताम्रपत्र मिला था, बल्यूली ताम्रपत्र, उससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे मल्लू द्वारा शासन किया गया था, और लगभग 1353 के आसपास, यानी 1353 के समथिंग यहाँ पे मल्लू का शासन था। उसके अलग अलग राजा हुए, जैसे एक रिपु मल्ल लिख लीजिए, कल्याण मल्ल लिख लीजिए, एक राई मल्ल लिखिए, अभय आनंद मल्ल लिख लीजिए, ठीक है, उनके नाम नहीं आएंगे। मल्लू द्वारा शासन ब्रैकेट में 1353, ठीक। तो कत्यूरी के अलावा इसी के पिथौरागढ़ जिले के अंदर अस्कोट में जैसे अभयपाल का शासन था, डीडीहाट में बल्यूली ताम्रपत्र से पता चलता कि मल्लू द्वारा शासन किया गया, और तीसरा जो आता है आपको, इसको इरेज करते हैं, गंगोलीहाट। जो गंगोलीहाट का इलाका है वहां पे बताया जाता है कि एक चंद्रवंशी हुआ करते थे, ठीक है, जो चंद्रवंशी लोग थे उनको बोला गया था मणकोटी, मणकोटी लोगों का यहाँ पे क्या था, शासन था। तो गंगोलीहाट में लिखोगे मणकोटियों का शासन, मणकोटी शासन, मणकोटी शासन, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ये चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी। और जो डीडीहाट आदि, जो चंपावत आता है, इसके नीचे आप लोग तीसरा अगला लिखेंगे, चंपावत में किसका शासन था, बम लोगों का शासन था। चंपावत में क्या लिखेंगे, बम लोगों का शासन, बम लोगों का शासन था। अब बम लोगों का शासन का मतलब, यहां पे इन्हीं बमों ने इस इलाके को सोर नाम दिया था, और जो बाद में सोर घाटी कहलाती थी, ठीक है, बम लोगों ने ही इसका नाम क्या रखा था, सोर रखा था, इसी को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोर घाटी भी कहते हैं। ये तो इसके ऐतिहासिक तथ्य हो गए। और वर्तमान स्वरूप जो आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसको क्या किया था, एक अलग जिले के रूप में क्या दिया था, मान्यता। अब देखिए जैसे कत्यूरी थे, कत्यूरी के बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग शासन किया, उसके बाद लंबे समय तक चंद्रवंश का यहाँ पे राज था। आप लोगों को पढ़ाया मैंने हिस्ट्री में, गोरखों ने शासन किया, गोरखों के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके में शासन किया, और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से 3-4 तहसीलों को काट के, उसमें एक पिथौरागढ़ था, और पिथौरागढ़ के अलावा मुंशियारी था, मुंशियारी के अलावा धारचूला और डीडीहाट, इन 4 तहसीलों को काट के 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बना दिया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो 24 फरवरी 1900। अब आपने जिससे इतना लिखा, उसके बाद अगला लिखा है, उसके बाद चंद प्लस गोरखा डैश अंग्रेजों का शासन यहाँ रहा था, अंग्रेजों का शासन यहां रहा था, ये लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखोगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 फरवरी 1960 को, 24 फरवरी 1960 को इसे क्या कर दिया गया, 4 तहसीलों से, अल्मोड़ा से 4 तहसीलें काटी गई। उसके में से एक नाम था पिथौरागढ़, दूसरा था धारचूला, तीसरा था मुंशियारी, और चौथा था डीडीहाट।
इन तहसीलों को मिला के क्या बना दिया गया, इसको एक पृथक जिला बना दिया गया। तो 24 फरवरी 1960 को जिला बना दिया गया। और अंतिम क्या लिखोगे, उसके बाद 1971 में चंपावत को क्या बनाया गया, जिला बनाया गया, मतलब इसमें मिलाया गया। और बाद में 97 में चंपावत को जिला बनाया गया, वो देख लीजिए। देखिए तो इसमें क्या हुआ था, जैसे 1960 को तो जिला बना दिया था, बाद में क्या किया 1972 के समथिंग यानी 1971-72 में इस पर चंपावत को भी मिलाया गया एक तहसील के रूप में। चंपावत भी इसी का क्या बना दिया गया, हिस्सा बना दिया गया 72 में। तो अगला लिखोगे 1972 में चंपावत को एक तहसील के रूप में इसमें शामिल किया गया, चंपावत तहसील इसमें शामिल। और उसके बाद इस चंपावत तहसील को 1997 में चंपावत को अलग जिला, चंपावत तहसील को अलग जिला बना दिया गया, अलग जिला बना दिया गया। ये तो क्या था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण चीज, प्रमुख दर्रे लिख लीजिए, वहीं आपको भारत नेपाल विवाद समझाता हूं। देखिए हेडिंग डाल ली होगी प्रमुख दर्रे। अब हम देखो यहाँ पे जो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट और शेयर करना है, ठीक है। दर्रे को लेके क्या चीजें हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है किसको किसको जोड़ता है। आप कसम खा लो रटना मना है, कभी नहीं रटोगी कि दर्रे गुरुद्वारे या मतलब गुरुद्वार जो होता है द्वार या जो भी आपकी चीजें हैं पास वगैरह, कैसे इसको समझना है कभी नहीं रटेंगे, ये कसम खा लो, ठीक। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपको मैप में चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये दर्रा किसको किससे जोड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है। या ये पूछेगा कि ये दर्रा कहाँ पे स्थित है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस दर्रे वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसी के साथ भारत नेपाल विवाद भी समझेंगे। आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ आता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हमें भारत नेपाल विवाद जो हाल फिलहाल में हुआ था वो समझ आया, और उससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। देखिए ये है पिथौरागढ़ जिला, आप खुद जानते हैं। इस पोर्शन पे चमोली, इधर चीन। तो यहां पास क्या होते हैं, दर्रे होते क्या हैं, दो पर्वतों के बीच को जाने वाले मार्ग, एक प्रकार के संकरे रास्ते होते हैं पर्वतों के बीच, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गलियारे टाइप के समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यहां से जो ये इलाका है, पर्वतीय इलाका है, इस पोर्शन पे जाओगे कोई ना कोई गलियारा वगैरह मिलेगा। सबसे ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे, उल्टा जयंती, यहां पे लिख लीजिए उल्टा जयंती। इधर क्या लिखेंगे, इस पोर्शन पे अपने मैप में उल्टा जयंती, उल्टा जयंती। उल्टा जयंती अगर आपसे पूछता है पास कहां है, आप खुद बताइए कहां दिखाया आपने, इधर दिखाया। किस किस को जोड़ेगा, पिथौरागढ़ को तिब्बत से, या जो भी ऑप्शन आता है पिथौरागढ़ चीन। तो क्या रटना है इसको बताओ, आपने यहां पे दिखा दिया उल्टा जयंती, उल्टा जयंती। तो बताओ इसको क्या रटने की जरूरत है आपको, जब आप कह रहे हो कि उल्टा जयंती यहां पे दिखा रहा हूं, तो यहां से बताइए कि इन दो ही इलाकों को तो जोड़ेगा, यहां तो है नहीं, यहां दिखाया नहीं है। उल्टा जयंती आपको कहां दिखाना है, चीन और तिब्बत के बीच दिखाना है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा जो आपका आता है उसी के थोड़ा सा साउथ की ओर अगर आएंगे, आपको दारमा या नवीधुरा दिखेगा, दारमा नवीधुरा। तो आपको दारमा और नवीधुरा यहां पे दिखाना है, इस पोर्शन पे। यहां पे आप लोग दिखाएंगे दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा। अगर आपसे ये पूछेगा दारमा नवीधुरा किसको जोड़ता है, खुद बताइए। क्या दिख रहा है यहाँ, चीन। यहाँ क्या दिख रहा है, पिथौरागढ़ जिला। तो पिथौरागढ़ को चीन से तो जोड़ेगा या तिब्बत से जोड़ेगा ना। तो ये दर्रा आपने क्या दिखाया, दारमा नवीधुरा, दारमा नवीधुरा, नवीधुरा इधर दिखाना है, ठीक है। दारमा नवीधुरा सेकंड वाला, उल्टा जयंती उसके नीचे आपने दारमा नवीधुरा। उससे अगर आप थोड़ा सा साउथ की ओर आएंगे, आपको तीसरा दर्रा दिखेगा, उसका नाम है मानसिया लिम्पियाधुरा। क्या दिखाओगे, मानसिया और लिम्पियाधुरा, ठीक है। यहां पे दिखा दो मानसिया लिम्पियाधुरा, मानसिया डैश लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। तो मानसिया लिम्पियाधुरा दर्रा जो है किसको किससे जोड़ेगा, जब आप दिखा रहे हो तो चीन को किससे जोड़ेगा, मतलब ये पिथौरागढ़ से, या तिब्बत और किसको जोड़ेगा, पिथौरागढ़ को जोड़ेगा, या उत्तराखंड और चीन तिब्बत को जोड़ेगा, भारत और तिब्बत को, जो भी ऑप्शन आता है। तो उल्टा जयंती, दारमा नवीधुरा, और तीसरा आपने क्या दिखाया उसके नीचे मानसिया लिम्पियाधुरा, इधर दिखाना है। जब आप उससे थोड़ा सा और साउथ की ओर आएंगे, वहीं पे आपको दिखाना है लिपुलेख गुंजी या लिपुलेख दर्रा, और आपको दिखाना वो इस पोर्शन पे, यहां दिखाना है आपको लिपुलेख दर्रा। इधर जो आपने मोड़ा होगा मैप उसमें दिखा देना लिपुलेख, लिपुलेख
और साथ में क्या दिखाना है, गुंजी, गुंजी दर्रा भी बोलते हैं इसको, गुंजी इसी के पास पड़ता है, यहाँ कहीं पे गुंजी पड़ता है। तो लिपुलेख गुंजी आपने दिखाना है। देखो आप मैप में खुद ड्रॉ करना, क्योंकि मेरे पे वहां स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उल्टा जयंती, दारमा नवीधुरा और तीसरा आपने मानसिया लिम्पियाधुरा और लिपुलेख चौथा दिखा दिया। अब बताइए क्या कंफ्यूज है इसको रटने में, खुद ही देखिए यहाँ लोकेशन दिखा रहे हो तो किसको जोड़ेगा। उत्तरकाशी दिखाया, कहीं कहीं हिमाचल लिखा, कहीं मैंने चमोली पिथौरागढ़ दिखाया, मतलब ही नहीं होता। मैं दिखा इस पोर्शन पे रहा हूँ, आपको लोकेशन याद करनी कहाँ इस बंदे ने लिखा था। उल्टा जयंती, दारमा नवीधुरा, मानसिया लिम्पियाधुरा और नीचे उसके लिपुलेख गुंजी दर्रा। ये सारे दर्रे किसको जोड़ते हैं, आपका पिथौरागढ़ को चीन या तिब्बत से जोड़ते हैं। और एक और दर्रे का नाम लिख लीजिए, एक अन्य दर्रा इसी के पास है, उसका नाम है लेवीधुरा। क्या था, लेवीधुरा। ये सब के सब किसको जोड़ते हैं, आपका चीन और तिब्बत के इलाके को पिथौरागढ़ के। तो उल्टा जयंती, दारमा नवीधुरा, मानसिया लिम्पियाधुरा, लिपुलेख गुंजी, लेवीधुरा। पहले तो ये इसके हो गए। दूसरा किसका हो गया, आपका एक और जो दर्रा आता है चमोली और किसके इलाके को, पिथौरागढ़, क्योंकि इसको इससे ही जोड़ेगा। तो यहाँ के दर्रे अगर आप लोग लिखेंगे, मैं चमोली को इरेज करूंगा, आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ विवाद क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्या आता है आपका, अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग चमोली और पिथौरागढ़ के दर्रे। अब इसको कैसे समझना है, देखिए चमोली में इरेज कर रहा हूं। पहला जो आता है इस पोर्शन पे आता है, उसका नाम है बाराहोती। क्या लिखोगे, बाराहोती, इधर लिखोगे बाराहोती। बताओ बाराहोती किसको जोड़ेगा, फिर चमोली को पिथौरागढ़ से। क्या दिक्कत है, इधर लिखा दिया आपने बाराहोती इस पोर्शन पे। तो यहां अगर आप बाराहोती लिख रहे हो तो यहां है कौन, चमोली तो है, बाराहोती। उसके के पास अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, राइट साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, वो मिलना बहुत टफ हो रहा था। आप लोग समझ लीजिए इसको। बाराहोती के अलावा जो यहाँ पे जो दर्रा है उसका नाम है मार्चयोग दर्रा, मार्चचोक दर्रा। क्या लिखोगे, मार्चचोक दर्रा है, मार्चयोग जो भी लिखा होगा, मार्चचोक दर्रा या मार्चयोग दर्रा जो भी लिखा होगा, ठीक है, उसी के साउथ की ओर यहाँ पे आप लिख लीजिए मार्चयोग दर्रा या मार्चचोक दर्रा, जो भी आपको दिखा है, बाराहोती, मार्चचोक। उसके अगर आप थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आपको टोपी धुंगा दिखेगा। क्या दिखेगा, टोपी, टोपी धुरा या टोपी धुंगा। Okay? उसके बाद क्या दिखेगा आपको, टोपी धुंगा या टोपी धुरा। उससे जस्ट आप लोग कहाँ आएंगे, नीचे की ओर, लास्ट में आएंगे लातू धुरा। इसी पोर्शन पे आपको एक और दिखेगा, उसका नाम है लातू धुरा, लातू धुरा। बताइए अब ये खुद बताइए, सब के सब यहाँ दिखाए गए हैं, तो किसको जोड़ेंगे भाई, पिथौरागढ़ को चमोली से तो जोड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिसमें बाराहोती बहुत आता है पेपर में, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाराहोती, मार्चचोक दर्रा, टोपी धुंगा और लातू धुरा, ये के सारे के दर्रे चमोली और किसको जोड़ेंगे, आपका यहाँ आपका कौन सा है, आपका ये चमोली और पिथौरागढ़। उसके बाद एक बहुत फेमस आता है, उसका नाम है ट्रेल पास, जो कि इस पोर्शन पे आप लोग दिखाएंगे, उसका नाम लिखेंगे ट्रेल पास, ट्रेल पास। तो जो ट्रेल पास है वो ट्रेल गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर, यहाँ जो गार्डनर वगैरह ट्रेल वगैरह सुने होंगे आपने, कुमाऊं कमिश्नरी है इसके अंदर, उन्हीं के नाम पे ट्रेल पास रखा गया, जो बागेश्वर और किसको जोड़ता है, आपका ये पिथौरागढ़। तो ट्रेल पास किसके साथ लिखोगे, बागेश्वर व पिथौरागढ़। अब बताइए इसमें क्या रटने वाला है, चीन के आपने दिखा दिए, ऊंटा जयंती, दारमा नवीधुरा, ये लिम्पियाधुरा वगैरह, लिपुलेख, यहाँ आपने बाराहोती, मार्चचोक, टोपी धुंगा, लातूधुरा दिखा दिया, और लास्ट है आपका ट्रेल पास। तो ये सब के सब दर्रे किसको जोड़ते हैं, पिथौरागढ़ को अलग अलग जगह से। और अंतिम एक और दर्रा आता है, वो चंपावत और किसका है वो देख लीजिए। लास्ट छूटा है आपका लास्पा दर्रा, और इस मैप को रफली ड्रॉ भी कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे लिख लीजिए लास्पा, और यहाँ है चंपावत, यहाँ पिथौरागढ़, ठीक है। लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है, ये याद रखना। और एक आता है सिनला दर्रा, उसको भी लिख लीजिए, दारमा व व्यास घाटी, सिनला भी लिख लीजिए, सिनला, ये क्या लिखोगे, दारमा प्लस व्यास घाटी, व्यास घाटी, ठीक है, सिनला दर्रा और लास्पा, चंपावत और पिथौरागढ़, ये आपके क्या थे, दर्रे थे। अब आप जल्दी से ये रफ मैप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहाँ आप लोग लिखिए लिपुलेख दर्रा, यहाँ लिख देना नेपाल, नीचे तो नेपाल है, यहाँ नेपाल। जल्दी से इसको ऐसे ही ड्रॉ करना और लिखना भारत नेपाल विवाद, इसमें यहाँ है चीन तिब्बत, और यहाँ लिखोगे भारत नेपाल विवाद, भारत नेपाल विवाद, ये लिखना है आपने कि ये है क्या, ठीक है। यह समझाता हूं, इधर लिख लीजिए आप लिम्पियाधुरा इस वाले पोर्शन पे, यहाँ लिखिए लिपुलेख दर्रा, यहाँ लिख लीजिए काला पानी, और ये नेपाल है और यहाँ चीन है, ये भारत नेपाल विवाद क्या है। सबसे पहली बात ही चर्चा में क्यों आया था,
क्यों आके इसको हाईलाइट हुआ था? नेपाल की कैबिनेट ने क्या किया था, अपनी कैबिनेट में एक पॉलिटिकल मैप जारी किया था, राजनीतिक मानचित्र पास किया था, और उसने उसमें क्या किया था, इस लिम्पियाधुरा को, इस लिपुलेख दर्रे को और काला पानी के इलाके को अपने मैप में दिखाया था, राजनीतिक मैप में, जिसकी भारत सरकार के यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने आलोचना भी की थी और उनको समझाया भी था। तो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी, ये 3 बिंदुओं को लेकर विवाद था। अगर क्वेश्चन ये पूछता है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो विवाद हुआ था, किन बिंदुओं को हुआ था, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी, 3 चीजों को। दूसरी बात आपको बताता हूं, जो पिथौरागढ़ है, इसका जो ये वाला पोर्शन है वेस्टर्न, यहां तो आपकी रामगंगा बहती है, जिसको आप लोग कौन सी कहते हैं, नदी वाले सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जिसको आप पूर्वी रामगंगा कहते हैं। हमने पश्चिमी कहां पढ़ा था, गढ़वाल में पढ़ा था। पूर्वी रामगंगा यहाँ है, और इस इलाके में जो है भारत और इस सीमा के साथ साथ बहती हुई काली नदी बहती है। इस वाले पोर्शन पे यहाँ क्या है, काली नदी बहती है। तो यहाँ पे आप लोग काली नदी दिखा देना, इसको ये तो छोड़ दो अभी, ठीक है, नदी फिर पढ़ाऊंगा। काली नदी बहती है, आप बस इतना समझ लीजिए, काली नदी। अब देखिए विवाद क्यों था, आप इसको ऐसे ही लिखना नहीं है, नोट से नहीं करना, मेरे बोलते बोलते आप लोग नोट करना, मैं लिखूंगा नहीं। विवाद क्यों था, आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, नेपाल की सरकार द्वारा, नेपाल कैबिनेट द्वारा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख दर्रा और काला पानी को अपने क्षेत्र में दिखाया गया था, इसके लिए उन्होंने अपने मैप में दिखाया गया था, इसके लिए विवाद हुआ था। अब उसने क्यों दिखाया, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? मैंने आपको यहाँ कहीं धारचूला दिखाया था। भारत सरकार ने क्या किया, कुछ समय पहले इस धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाले एक लिंक रोड का निर्माण किया, जिसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर थी। कितनी थी? 80 किलोमीटर। भारत सरकार ने धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाले एक लिंक रोड का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर थी। अब आप कहोगे सर रोड बना दी तो क्या हुआ? होता क्या है, ये पूरे दुर्गम इलाके हैं, हिमालयी इलाके हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है, चाहे रोड हो या कनेक्टिविटी हो, क्योंकि कल के दिन, क्योंकि एक तो सीमावर्ती देश है, यहीं पे चीन है, यहीं नेपाल है, तो भारत की सीमा लगती है, तो भारत चाहेगा अगर कल के दिन कोई युद्ध की स्थिति या कोई सामरिक महत्व की घटना होती तो वहां सेना का इजीली पहुंचना हो सके, इसीलिए सामान ये रोड वगैरह बनाई जाती इन इलाकों में, जल्दी से जल्दी क्या हो, कनेक्टिविटी हो सके, सेना वगैरह को जल्दी या सामान वगैरह जल्दी पहुंचाया जा सके, राहत काम के लिए जल्दी से जल्दी वहां जाया जा सके। तो भारत सरकार ने ये बनाया, तो नेपाल उससे चिढ़ गया था। तो नेपाल ने क्या किया, अपने मैप में इसको दिखा दिया। अब होता क्या था, जो लिपुलेख दर्रा है, इसकी क्या विशेषता है, याद रखना है, क्वेश्चन आता है कैलाश मानसरोवर दर्रे, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रा। एक पॉइंट लिख लो, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग होता है, लिपुलेख दर्रा। दूसरा पॉइंट लिखना, लिपुलेख दर्रा ट्राई जंक्शन पर स्थित है, यानी 3 देशों के बिंदुओं पर स्थित है, चीन, नेपाल और भारत। चीन, नेपाल, भारत, यानी अगर एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा दर्रा ट्राई जंक्शन पे अवस्थित है, 3 बिंदुओं के मिलन पॉइंट पे स्थित है, लिपुलेख दर्रा, चीन, नेपाल, भारत। दूसरा, इस लिपुलेख दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, ये पॉइंट भी लिख लो, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको अपने मैप में दिखा दिया, चलो ठीक हो गया, दिखा दिया। इस लिपुलेख दर्रे में क्या होता था, मैं आपको बताता हूं, 1962 तक इसके व्यापार होता था। किससे? लिपुलेख दर्रे से, तिब्बत वगैरह, भारत वगैरह को क्या होता था, व्यापार होता था। तो 1962 तक व्यापार लिख लीजिए, किससे? लिपुलेख दर्रे से। दूसरा, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो लिपुलेख दर्रे से व्यापार क्या हो गया था, बंद हो गया था, और बाद में 1991-92 से फिर से इससे क्या हो गया था, व्यापार शुरू हो गया था, फिर से व्यापार शुरू हो गया था, ठीक है। और इसका प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है, कैलाश यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर, ठीक है। भारत चाहता था इस इलाके में रोड वगैरह बना के यहाँ अच्छे खासे कैंप स्थापित किए जाएं, क्योंकि चीन क्या कर रहे हैं, अपनी विस्तारवादी नीति के तहत, आपने डोकलाम विवाद सुना होगा, आपने जो ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह में झील वगैरह को लेकर विवाद है, या अरुणाचल प्रदेश है, या इस इलाके में चीन अपनी विस्तारवादी नीति बना रहा है, इसलिए भारत यहाँ पहुंच के अपने लिए क्या बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। नेपाल ने क्या किया, जैसे ही इसको दिखाया, तो नेपाल ने का क्या दावा था, नेपाल से ये पूछा गया भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो नेपाल ने एक रेफरेंस दिया, उसका नाम था सिंगौली की संधि। तो आपसे पूछेगा सिंगौली की संधि कब हुई थी, सिंगौली, तो ये थी 1816। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नेपाल का तर्क। नेपाल ने क्या कहा, देखिए, जो काली नदी है इसको बहुत डिटेल से नहीं समझना है। जो काली नदी है वो अलग अलग धाराओं से निकलती है, यानी कोई एक ही जगह से निकल के एक जगह मिल जाती है, ऐसा नहीं है। काली नदी का अलग अलग धाराओं के रूप में क्या होता है, वो निकलती है। उसमें से एक धारा लिपुलेख दर्रे के पास से निकलती है, जो लिपुलेख का साउथ इलाका है। जबकि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने, मेरे बोलने के साथ साथ बनाने, सुनना। जो लिपुलेख है, इस लिपुलेख से एक धारा निकलती है काली नदी की, और दूसरी धारा इसकी लिम्पियाधुरा से निकलती है, ठीक है। लिम्पियाधुरा से इसकी दूसरी नदी निकलती है, यानी दूसरी धारा निकलती है, बाद में सब मिलके वो काली बन जाती है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या कहा,
इस काली नदी की जो धाराएं हैं वो अलग अलग भाग से आती है, कुछ लिम्पियाधुरा मानते हैं, कुछ लिपुलेख दर्रा मानते हैं, कुछ काला पानी से मानते हैं, यानी ये लिपुलेख दर्रा हटा के काला पानी से भी मानते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ लिपुलेख दर्रे के पास से मानते हैं। ये इसका काली नदी का है। अब काली नदी के बारे में क्या था, इस सिंगोली की संधि में एक प्रावधान किया गया था, ब्रिटिश सरकार और नेपाल के साथ एक संधि हुई थी। उसमें क्या कहा गया था कि जो नेपाल है वो काली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का होगा। सपोज ये काली नदी बह रही होती है यहां से, इसके ईस्टर्न पोर्शन किसका होगा, नेपाल का होगा, जबकि वेस्टर्न इलाका किसका होगा, भारत का होगा, सिंगोली की संधि के तहत। तो नेपाल ने इस पॉइंट को पकड़ा, बोला 1816 में सिंगोली की संधि हुई थी और जो काली नदी उसके पूर्व का इलाका हमारा, इसलिए हम इस सब को अपने मैप में दर्शाते हैं। भारत का क्या तर्क था, दूसरा पॉइंट, भारत ने कहा बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है, काली नदी के उद्गम का स्पष्ट सोर्स पता नहीं है क्योंकि वो अलग अलग धाराओं में आती। नेपाल कहता है कि जो काली नदी है वो जो लिम्पियाधुरा से निकलती है, सबसे इधर वेस्टर्न की ओर है लिम्पियाधुरा। नेपाल कहता है कि जो लिम्पियाधुरा से निकलती है काली नदी, वो जो वही महाकाली नदी है, वो मेन नदी है। तो इस लिम्पियाधुरा से निकलने वाली का पूर्व का इलाका हमारा हो गया, इसीलिए काला पानी हमारा, लिम्पियाधुरा हमारा, लिपुलेख दर्रा हमारा, क्योंकि इसके पूर्व में। भारत कहता है ना, ये गलती बिल्कुल मत करना, जो लिपुलेख दर्रे का साउथ पोर्शन है, यहां से जो काली निकलती है, यहां से जो धारा आती है, इस पॉइंट से, ये है काली नदी का असली उद्गम, इसलिए ये सब हमारा है। तो ये इसके सब कहां बढ़ गए, आपका वेस्टर्न पोर्शन पे बढ़ गए। ये देखिए सब कहां बढ़ गए, इसके वेस्ट में। यही सबसे बड़ा विवाद है कि काली नदी का उद्गम मेन क्या है। नेपाल मानता है लिम्पियाधुरा है, ठीक है, लिम्पियाधुरा है तो इसके सब पूर्व का हमारा होगा, क्यों, सिंगोली की संधि 1816। भारत कहता है ना, लिपुलेख दर्रा के साउथ से निकलती काली नदी, इसीलिए लिपुलेख दर्रे के इधर को सब हमारा, तो तुम्हारा कहां है, तुम्हारा तो इससे उधर है, यानी तुम अपना नेपाल का इलाका ले जाओ। ये था मेन विवाद कि कहां से आखिर काली का उद्गम होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत नोट्स नहीं बनाने। विवाद किन बिंदुओं को लिखा था, सिंगोली की संधि में क्या कहा गया था, नेपाल का क्या तर्क है, भारत का क्या तर्क है, इतना ही आपको समझना है। उम्मीद करता हूं आपका वीडियो समझ आया होगा आज की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, ध्यान रखिए, थैंक यू।